हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 5 व्हाई डू वी फॉल इल। लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है कम्युनिटी हेल्थ और पर्सनल हेल्थ के बारे में। कम्युनिटी हेल्थ और पर्सनल हेल्थ क्या होती है? पर्सनल हेल्थ तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा ही था कि पर्सनल लेवल पर इंसान जो है वो सोशली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है, फिजिकली हेल्दी है। ठीक है, ये तो हो गई पर्सनल हेल्थ। अब आपने खुद की तो हेल्थ मेंटेन कर ली, लेकिन जैसे ही घर के बाहर निकले एनवायरनमेंट गंदा है, पॉल्यूशन हो रहा है, कचरा हो रहा है, ठीक है, तो एनवायरनमेंट जो है वो भी हमें साफ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अंदर अपने घर के अंदर कितना भी साफ रह लें, अगर बाहर गंदगी है तो पर्सन की हेल्थ को अफेक्ट होगा। इसीलिए एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा तो पूरी कम्युनिटी भी क्लीन रहेगी। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ और पर्सनल हेल्थ के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं अभी हम वो देखते हैं। पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ। पर्सनल हेल्थ सेम वही रहेगा, इट इज़ द स्टेट ऑफ अ कंप्लीट वेल बीइंग, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। स्टेट ऑफ अ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। ठीक है, पूरी स्टेट ऑफ अ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग, तो उसको कहते हैं पर्सनल, खुद की पर्सनल हेल्थ। वेयर एज कम्युनिटी हेल्थ के अंदर पूरा मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ द होल कम्युनिटी। ठीक है, इट इज़ अ मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ठीक है, तो यहाँ के अंदर पर्सनल हेल्थ, आप पर्सनल लेवल पर कितना हेल्दी रह रहे हैं वो आ जाएगा पर्सनल हेल्थ में। और कम्युनिटी यानी कि एज अ होल, सपोज अगर हम बात करें आपका घर है किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में है, ठीक है, तो उस कॉलोनी को हम क्या मान रहे हैं? कम्युनिटी मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आप आपके घर में कितना भी सफाई कर रहे हैं, लेकिन कचरा क्या कर रहे हैं? घर के बाहर डाल रहे हैं। तो कचरा घर के बाहर है, वहाँ पर मॉस्किटो की ब्रीडिंग होगी। ठीक है, और मॉस्किटो जो है वो तो कहीं पर भी जा सकता है। अगर मॉस्किटो ने अगर इंसान को काट लिया तो वो तो बीमार हो ही जाएगा। तो इसीलिए हमें हमारी खुद की पर्सनल हेल्थ के साथ साथ कम्युनिटी की हेल्थ पर भी ध्यान देना है। तो कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है? मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ द होल कम्युनिटी। ठीक है, तो हमें पूरी होल कम्युनिटी का ध्यान रखना है, उसकी मेंटेन करके रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है और वहाँ पर इम्प्रूवमेंट भी करना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आ जाएंगी कम्युनिटी हेल्थ के अंदर। ठीक है, अब पर्सनल हेल्थ के अंदर ओनली द इंडिविजुअल मेंटेन्स हिज और हर हेल्थ।
ठीक है। एक इंसान के ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपनी सोशल, मेंटल हेल्थ और उसकी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है। खुद एक इंसान को ही, खुद एक जो पर्सनल लेवल पर है वो हम खुद से ही कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द होल, अगर कम्युनिटी साफ रहेगी तो होल कम्युनिटी विल रिमेन हेल्दी। ठीक है, अगर पर्सनल हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं तो पर्सनल हेल्थ में सिर्फ एक इंसान को ही फायदा होगा पर्सनली, लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट क्लीन रख रहे हो, कम्युनिटी को क्लीन रख रहे हो, तो पूरी कम्युनिटी की हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, अब एक पर्सन इंडिविजुअली अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकता है? एन इंडिविजुअल कैन मेंटेन हिज हेल्थ बाय एक इंडिविजुअल अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकता है? बाय नंबर 1 ईटिंग बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट खाएगा, उसकी पर्सनल हेल्थ मेंटेन रहेगी। इसके बाद ऑब्जर्विंग पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन्स। ठीक है, अपने खुद की पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखिए और अपने घर की जो डोमेस्टिक हाइजीन है उसको मेंटेन किया, तो वो कहाँ आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा? पर्सनल हेल्थ के अंदर। उसके बाद कंज्यूमिंग द क्लीन फूड, क्लीन वाटर एंड क्लीन एयर। ठीक है, साफ़ सुथरा खाना, साफ़ सुथरा पानी और साफ़ सुथरी हवा, ये सब किस में आ जाएगी? पर्सनल हेल्थ के मेंटेनेंस में। प्रॉपर एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एंड गुड हैबिट्स। प्रॉपर एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एंड गुड ठीक है, तो ये अगर सारी चीज़ें अगर कोई इंसान मेंटेन करके रखता है तो वो इन सब चीज़ों का हेल्थ असर किस पे पड़ेगा? उसकी पर्सनल हेल्थ पर पड़ेगा। अब कम्युनिटी के अंदर कैसे किसी की हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है? कम्युनिटी हेल्थ इज अचीव्ड बाय ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ के लिए प्रोविजंस फॉर द ट्रीटेड एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर।
ठीक है। प्रोविज़न मतलब कुछ स्टेप्स लिए जाएं, जो पानी है उसको साफ़ सुथरा प्रोवाइड किया जाए। साफ़ सुथरा पानी रहेगा तो डिजीज़ के जो चांसेस हैं जो कि वाटर के थ्रू फैलती हैं उनके चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोविजंस लेने हैं फॉर ट्रीटेड, मतलब ट्रीट किया जाए पानी को और हेल्दी और सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो। उसके बाद है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द सीवेज। ठीक है, सीवेज का प्रॉपर डिस्पोजल होगा। अगर कोई सीवेज अगर कहीं इकट्ठा होगा तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे जन्म लेंगे और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो पैथोजेंस जो हैं अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो कम्युनिटी की हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। तो इसीलिए पूरा डिस्पोजल होना चाहिए सीवेजेस का। फिर उसके बाद है प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़। ठीक है, कम्युनिटी के अंदर प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर सपोज़ कोई ज़रूरत है, कोई बीमार हो गया है तो वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट जो है वो इजीली हो जाए, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ का वहाँ पर पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, तो उन डिजीज़ का प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद कम्युनिटी के अंदर पूरा हेल्थ अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, या कह सकते हैं हेल्थ की एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है डिफरेंस बिटवीन पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ। पर्सनल हेल्थ एक इंसान के खुद के पर्सनल लेवल पे होती है, कम्युनिटी हेल्थ पूरे आसपास के जितने भी लोग हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है। पर्सनल हेल्थ की मेंटेनेंस सिर्फ एक इंडिविजुअल खुद से कर सकता है, लेकिन कम्युनिटी के लिए पूरी कम्युनिटी को एक दूसरे के हाइजीन का ध्यान रखना होता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल अपनी खुद की हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकता है? प्रॉपर डाइट लेकर, बैलेंस डाइट लेकर, ठीक है, अपनी खुद की पर्सनल और डोमेस्टिक हाइजीन को मेंटेन रखकर, ठीक है, साफ़ सुथरा पानी और हवा जो जिसके कांटेक्ट में वो आ रहा है वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। प्रॉपर एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एंड गुड हैबिट्स उस इंसान की होनी चाहिए। ठीक है, अब कम्युनिटी के अंदर क्या होता है? पूरी कम्युनिटी को मेंटेन करना है, प्रोटेक्ट करना है और उसको इम्प्रूव करना है। पूरी कम्युनिटी अगर हम साफ रखेंगे तो पूरी कम्युनिटी के लोग वहाँ पर हेल्दी रहेंगे। अब कम्युनिटी हेल्थ हम कैसे अचीव कर सकते हैं? एक कम्युनिटी के अंदर पूरा ट्रीटेड हेल्दी और सेफ ड्रिंकिंग वाटर दिया जाए, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, हेल्थ अवेयरनेस यानी कि हेल्थ एजुकेशन के लिए हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड लोगों को अवेयर किया जाए। ठीक है, और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है उसको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ। अब इसके बाद देखते हैं हम कम्युनिटी की हेल्थ को कैसे मेजर कर सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, तो वेरियस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग कम्युनिटी हेल्थ।
ठीक है, वेरियस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग कम्युनिटी हेल्थ। हम एक कम्युनिटी की हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। सो नंबर 1, मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, एक कम्युनिटी के अंदर प्रॉपर सैनिटेशन कैसे मेंटेन करना है। नंबर 1, प्रोवाइडिंग क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, साफ सुथरा पीने का पानी अवेलेबल किया जाए कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, प्रोवाइडिंग गुड सीवेज। ठीक है, सीवेज अच्छा सा प्रोवाइड किया जाए और रेन वाटर डिस्पोजल सिस्टम वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, पूरा रेन वाटर, ये नहीं कि बारिश आ रही है, बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है कहीं पर भी और फिर वहाँ पर तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो ही जाती है। ठीक है, तो रेन वाटर का भी प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए। प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल। ठीक है, गार्बेज का प्रॉपर डिस्पोजल, ये नहीं कि कचरा लाके बाहर घर के बाहर इकट्ठा कर दिया, वो नहीं करना है। गार्बेज का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। उसके बाद है स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द एंटी पोल्यूशन लॉज। ठीक है, जो कि आजकल गवर्नमेंट ने कर भी दिया है कि पोल्यूशन फ्री होना चाहिए एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सारी चीज़ें स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होना चाहिए वहाँ पर। एंटी पोल्यूशन का लॉ बिल्कुल एक बना हुआ होना चाहिए कि इतना पोल्यूशन, इससे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं करना है। ये सारे लॉज यहाँ पे बनाए जाएँ ताकि एक प्रॉपर हाइजीन एक कम्युनिटी की मेंटेन रहे। उसके बाद है सेकंड वाला, प्रोवाइडिंग प्रॉपर फैसिलिटीज़ फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़। Providing proper facilities for prevention and control of disease. ठीक है, डिज़ीज़ को प्रॉपरली कंट्रोल किया जाए उसके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। और वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ के अंदर क्या किया जाएगा। ठीक है, प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन अगेंस्ट सम डिजीजेस। ठीक है, कुछ डिजीज़ के खिलाफ पहले से ही कम्युनिटी के अंदर वैक्सीनेशन कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे कि आजकल। ठीक है, तो वैक्सीन पहले ही लगा दी जाए तो पहले ही इंसान जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाए किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। ठीक है, जैसे कि पोलियो है, मीज़ल्स है,
पोलियो वैक्सीन सबने सुना होगा, मीजल्स की वैक्सीन्स भी चली हैं आजकल, हेपेटाइटिस की वैक्सीन होती है, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ वैक्सीन इन लोगों इन बीमारियों की पहले से ही इंसानों के अंदर या कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी के लोगों के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन। उसके बाद है स्प्रेइंग मॉस्किटो एंड जर्म किलिंग केमिकल्स। ठीक है, मॉस्किटोज और जर्म किलिंग एनिमल जो जर्म्स किलिंग केमिकल्स हैं उनको पहले ही स्प्रे कर देना चाहिए ताकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर मॉस्किटोज का जन्म ही ना हो, मॉस्किटो नहीं बनेंगे, बहुत सारी डिजीजेज ऑलरेडी प्रिवेंट हो जाएंगी। उसके बाद प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन, थर्ड जो स्टेप है वो है प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, हेल्थ की एजुकेशन देनी है प्रॉपरली कि किस तरीके से हेल्थ को मेंटेन किया जाए, अबाउट किस तरीके से कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है वहाँ पर डिजीजेस का एंड मैकेनिज्म टू कंट्रोल। ठीक है, जितनी भी डिजीज़ के बारे में हैं उनको कम्युनिटी को पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट उनको बताना चाहिए। ठीक है, पूरी इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट इंसानों को बताना चाहिए कम्युनिटी के अंदर कि अगर कोई इंसान हेल्दी डाइट लेगा तो उससे उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ बैड हैबिट्स उनको टीच करवाना है। ठीक है, बैड हैबिट्स कुछ भी हो सकती है, अल्कोहलिज्म, सिगरेट स्मोक करना, ये सब क्या है बैड हैबिट्स हैं, तो इनके बारे में भी कम्युनिटी को एजुकेट करना है कि ये सब अगर होंगे तो पर्सन की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द हेल्थ केयर सेंटर्स। ठीक है, हेल्थ केयर सेंटर्स का स्टैब्लिशमेंट करना है। हेल्थ केयर सेंटर कुछ भी हो सकता है, हॉस्पिटल, ठीक है, डिस्पेंसरी वगैरह ये सब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है, और कौन कौन से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है,
मेडिकल कॉलेजेस वगैरह ओपन करने चाहिए। मेडिकल कॉलेजेस के अंदर लोगों का फ्री में ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो कॉलेजेस के वजह से भी यहाँ पर लोगों के अंदर क्या है, पूरा हेल्थ केयर सेंटर की तरह काम करता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर होने चाहिए जो कि हर एक जगह पे प्रेजेंट होता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होने चाहिए, मतलब कि आसपास के एरियाज़ में हॉस्पिटल का डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि अगर किसी पर्सन को ज़रूरत पड़ जाती है तो वो जाके अपना चेकअप करवा सकता है, ठीक है। लास्ट है यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन क्या होता है, मिलावट। तो अगर खाने में मिलावट आएगी तो इंसान बैलेंस डाइट लेके भी क्या कर लेगा, उसकी तो तबीयत ऐसे ही ख़राब हो जानी है, ठीक है। तो इसीलिए जो मिलावट वाला खाना होता है उसको प्रिवेंट करना है, उसको स्टॉप करना है। मिलावटें जो भी करते हैं उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो क्या होगा, फिर पर्सन की हेल्थ पे अफेक्ट करेगा। एडिशन ऑफ द आर्टिफिशियल कलर्स एंड पल्सेस, इसके एग्जाम्पल क्या हैं। एडिशन of artificial colors in pulses, दालों में आर्टिफिशियल कलर्स ऐड कर दिए जाते हैं। एडिशन ऑफ रेड कलर एंड चिली पाउडर, ठीक है। तो चिली पाउडर और पल्सेस के अंदर क्या करते हैं, आर्टिफिशियल कलर ऐड कर देते हैं। तो ये सब क्या है, एडल्ट्रेशन है, और इनकी वजह से लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स। प्रोवाइडिंग मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स, ठीक है। चाइल्ड केयर सेंटर्स, चाइल्ड केयर सेंटर्स अगर ओपन होंगे तो वहाँ पर क्या किया जाता है, ठीक है। तो चाइल्ड केयर सेंटर्स के अंदर क्या किया जाता है, वहाँ पे मदर और जो चाइल्ड होता है उनके लिए प्रॉपर केयर की जाती है, प्रॉपर अवेयरनेस दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट को कंट्रोल किया जाता है और फैमिली प्लानिंग के बारे में गाइड किया जाता है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, वेरियस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ। सबसे पहला क्या पढ़ा, मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। पूरे एनवायरनमेंट का प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन करना है, और वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रोवाइडिंग गुड सीवेज एंड रेन वाटर डिस्पोजल सिस्टम। गार्बेज का डिस्पोजल अच्छे से होना चाहिए। एंटी पोल्यूशन लॉ गवर्नमेंट के द्वारा स्ट्रिक्टली अप्लाई होने चाहिए। उसके बाद प्रोवाइडिंग प्रॉपर फैसिलिटीज़ फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीज़, जैसे कि वैक्सीनेशन दिया जा सकता है और स्प्रेइंग मॉस्किटो एंड द जर्म किलिंग केमिकल्स ऑलरेडी टाइम टू टाइम कम्युनिटी के अंदर स्प्रे होते रहना चाहिए। प्रोवाइडिंग मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स, उसके अंदर गाइडेंस दिया जाता है अबाउट फैमिली प्लानिंग। उसके बाद है प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन, लोगों के अंदर हेल्थ का एजुकेशन प्रोवाइड करना है कि मोड ऑफ डिजीज़, यानी कि कोई सी भी डिजीज़ किस तरीके से फैल रही है वो बताना है, और कंट्रोल कैसे करना है उन इन्फेक्शियस डिजीज़ को वो बताना है। बैलेंस डाइट की इम्पोर्टेंस क्या होती है वो बताना है, और बैड हैबिट्स के इफेक्ट क्या क्या पड़ सकते हैं एक इंसान के ऊपर वो बताना है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द हेल्थ केयर सेंटर्स, ठीक है। हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर क्या किया जाता है, वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ओपन किए जाते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अंदर वहाँ पर
मतलब कि ये क्या होते हैं, छोटे छोटे हेल्थ सेंटर है जो कि हर एक लोकेलिटी में ओपन किए जाते हैं, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, मेडिकल कॉलेजेस, ये सब ओपन किए जाते हैं ताकि लोगों को आसानी रहे अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन, अगर फूड में मिलावट होगी तो नॉर्मल जो इंसान है वो हेल्दी डाइट लेने के बावजूद भी क्या रहेगा, बीमार ही रहेगा। ठीक है, तो ये था कम्युनिटी हेल्थ और पर्सनल हेल्थ के बारे में आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे डिजीजेज होती क्या हैं, व्हाट आर डिजीजेज। ओके, थैंक यू।